गोद एक समय की बात है, द्वापर युग के आरंभ के समय, जब भगवान विष्णु ने अपने धन्य अवतार में धरती पर आवाज दी, मैं कात्यायनी के रूप में प्रकट होने जा रहा हूँ। इस घोषणा के साथ सभी दिशाओं में आकाश से आई एक अद्वितीय प्रकृति का आविर्भाव हुआ। वह माँ कात्यायनी थी, माँ दुर्गा की एक प्रकार की अवतार। माँ कात्यायनी का रूप अत्यंत सुंदर और दिव्य था। उनके चेहरे पर अपार शांति और सौंदर्य की प्रतीति थी और उनके आंचल में सुख शांति की आवाज सुनाई देती थी। वे शांति और सद्गुण की प्रतिष्ठा से भरपूर थीं। उनके दर्शन से ही लोगों की आत्मा को शांति और सुख मिलता था। माँ कात्यायनी का रूप एक युवती का था, जो बहुत ही सुंदर और सौम्य थी। उनकी आंखों में प्रेम की भावना और हृदय में सरलता थी। वे दिन रात व्रत रखकर और माँ कात्यायनी की पूजा करके अपने इष्ट देव का ध्यान करती थीं। एक दिन कात्यायनी ने एक साधु को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया। वह साधु ब्रह्मचारी थे और धन्य धन्य रूप से उनकी आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। साधु ने ब्रह्मचर्य के साथ अध्ययन किया और ध्यान किया और कात्यायनी के भोजन का अभिलाषी थे। ध्यान के दौरान साधु ने भगवान विष्णु की आराधना की और उनकी आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया और कहा, तुम्हारा यह व्रत और पूजा के फलस्वरूप मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रकट हो रहा हूँ। कात्यायनी बहुत खुश हुई और उसने भगवान विष्णु का आभार व्यक्त किया। उसके प्राप्त वरदान के बाद उसके घर में धन, सौभाग्य और सुख की वृद्धि हुई। माँ कात्यायनी का रूप सुंदर और प्रेमपूर्ण था और वह धन्य धन्य सभी की इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता रखती थी। उनके प्राकट्य के बाद लोग उन्हें माँ कात्यायनी के रूप में पूजन करने लगे और उनकी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके दर्शन करने लगे। इसके परंतु एक दिन आया जब धरती पर एक दुष्ट राक्षस नामक शुंभ और निशुंभ ने सोचा कि वे माँ कात्यायनी को परास्त कर सकते हैं। वे अपनी अदृश्य सेना के साथ उनके पास आए और उनको वश में करने का प्रयास किया। माँ कात्यायनी ने इस दुष्टता का सामना किया और उन्होंने अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। उन्होंने दुष्ट राक्षसों को समाप्त कर दिया और धरती को सुरक्षित किया। इसके बाद माँ कात्यायनी ने अपने भक्तों को दिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरी पूजा और व्रत का पालन करते रहो, मैं तुम्हें सुख, शांति और समृद्धि दूंगी। इस प्रकार माँ कात्यायनी ने अपने भक्तों के लिए एक नई शक्ति का प्रकटन किया और उन्हें सुख शांति की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। माँ कात्यायनी के रूप का महत्व नवरात्रि के षष्ठ दिन में होता है, जो भगवान दुर्गा की उपासना के दौरान मनाया जाता है। यह दिन माँ कात्यायनी को उपासना करने के लिए अर्पित होता है और उनकी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर होता है। नवरात्रि के इस दिन भक्त अपने घरों में माँ कात्यायनी की मूर्ति की स्थापना करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। वे अपने मन, वचन और क्रिया को इस दिन माँ कात्यायनी के पास अर्पित करते हैं और उनकी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने की प्रार्थना करते हैं। इस दिन के व्रत में भक्त निर्विघ्न रूप से माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं और उनके चरणों में समर्पित होते हैं। वे अपने मन में उनकी उपासना करते हैं और उनके गुणों की स्तुति करते हैं। नवरात्रि के इस दिन का महत्व इसलिए है क्योंकि यह दिन माँ कात्यायनी की उपासना करने के लिए विशेष रूप से समर्पित किया जाता है और इसके माध्यम से भक्त माँ कात्यायनी की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी तरह माँ कात्यायनी की कथा और उनके अवतार का महत्व नवरात्रि के षष्ठ दिन के व्रत के माध्यम से हमारे जीवन में खुशियों और समृद्धि की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। माँ कात्यायनी के प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास से हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और उनकी कृपा से हमारा जीवन सुखमय और समृद्ध हो सकता है। इस प्रकार माँ कात्यायनी का महत्व नवरात्रि के षष्ठ दिन के व्रत के माध्यम से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है और हमें माँ कात्यायनी की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ समय बाद एक छोटे से गांव में एक युवक नामक आदित्य रहता था। वह बहुत ही साहसी और सजीव भक्त था और माँ कात्यायनी की श्रद्धा करता था। वह नवरात्रि के दिन भक्तों के साथ माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए गांव के मंदिर में जाता था और व्रत के साथ ही अपने जीवन को भी माँ कात्यायनी के परम उपासक के रूप में बिताता था। एक दिन नवरात्रि के अवसर पर आदित्य गांव के सभी लोगों के साथ माँ कात्यायनी की पूजा करने गया। वह अपने मन में माँ कात्यायनी के ध्यान में लगा और उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता रहा।
माँ कात्यायनी ने उसकी ईश्वर भक्ति और आत्मा के सौंदर्य को देखा और उसकी प्रार्थना को सुन ली। वे उसके पास प्रकट हुई और उसके सामने एक सुंदर दिव्य रूप में प्रकट हो गईं। माँ कात्यायनी ने आदित्य से कहा, तुमने मेरी भक्ति की परीक्षा पास की है और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी जिसकी तुम बिना सोचे समझे मांग सको। आदित्य बहुत खुश हुआ और माँ कात्यायनी से वरदान मांगने के लिए तैयार हो गया। वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आराधना करने के लिए जा बैठे और विचारणा करने लगे कि वे कौन सा वरदान मांगे। कुछ समय बाद आदित्य के मन में एक विचार आया। वह माँ कात्यायनी से यह वरदान मांगना चाहता था कि वह उसके गांव को बचाने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करें, क्योंकि उनके गांव को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। आदित्य ने माँ कात्यायनी से यह वरदान मांगने का निश्चय किया और उनके साथ वापस गांव लौट आया। माँ कात्यायनी ने आदित्य की इच्छा पूरी की और अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। वे उनके गांव को सब खराबी से बचाने में सफल हुई और उनके गांव के लोग बहुत खुश हुए। आदित्य ने माँ कात्यायनी की कृपा का आभार व्यक्त किया और उनके समर्पण और श्रद्धा का मान किया। वे अपने गांव को सुख, समृद्धि और शांति के साथ देख बहुत खुश थे। इस घटना के बाद लोग आदित्य को माँ कात्यायनी के परम भक्त के रूप में मानने लगे और उन्होंने उसकी भक्ति और आदर की वृद्धि की। इस प्रकार माँ कात्यायनी की कथा और उनके परम भक्त आदित्य की कहानी नवरात्रि के षष्ठ दिन के व्रत के महत्व को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। इसके माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि माँ कात्यायनी के प्रति आदर और भक्ति से हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और उनकी कृपा से हमारा जीवन सुखमय और समृद्ध हो सकता है। इस प्रकार नवरात्रि के षष्ठ दिन के व्रत के माध्यम से हम अपने जीवन को माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से सजीव कर सकते हैं और सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम भक्ति और आदर के साथ दिव्य की शक्तियों का समर्पण करके अपने जीवन को माँ कात्यायनी के द्वारा प्रेरित और आशीर्वादित कर सकते हैं। हिंदी में कहानियों का आनंद लेने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।